भक्ति दान किसको देना है? भक्त बड़ा दानी होता है, वो किसको दान करेगा? उनके सामने केवल भगवान है और कोई है ही नहीं, और कोई उनका दान लेने वाला नहीं है, केवल भगवान ही है, भगवान को ही दान करेगा। जो कुछ वो देता है वो भगवान को ही देता है, भक्त और भगवान का है वो ही भगवान को देता है। इस तरह से उनका भक्ति दान का जो स्वरूप है वो बड़ा अद्भुत है। सब कुछ देना और देते हुए भी कुछ भी नहीं दिया ये समझना, और कुछ भी नहीं दे सकता हूं ऐसा समझ के सब कुछ दे देना, ऐसा भक्त का स्वरूप है। ये गो भक्ति पाठशाला है। यहाँ 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में सात्विक लोगों के जो लक्षण बताएं उसमें एक लक्षण दान बताया है, पर एक एक लक्षण ऐसा है कि सारे के सारे लक्षण सब में हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक एक लक्षण ही संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला है। आज हम लोग सात्विक पुरुषों का, देवी पुरुषों का जो ये लक्षण है दान का, इसी एक शब्द को थोड़ा और समझकर गो भक्ति पाठशाला। और दान क्या भगत का? सर्वस्व। सर्वस्व दान पर दान दिया है ऐसा नहीं, क्योंकि देने वाला ही नहीं रहा। अपने को भी भगवान के अर्पित कर देना, ऐसा नहीं वस्तुओं को भगवान की दी हुई शरीर वाणी आदि वस्तुओं को तो भगवान को समर्पित कर दिया और अपने को बचा के रखा, तो भक्ति पूरी नहीं हुई। जो कुछ भगवान से मिला हुआ वो सब भगवान को दे के अपने को भी भगवान को अर्पित कर दें, तभी वह भक्त है। और वो ही भक्त, यही भक्ति का दान है। जो कुछ आपने किया करने वाले को भी प्रभु को अर्पित कर दिया। तो गो भक्तों के लिए अभी ये बात आई कि सत्पात्र तथा देश काल का विचार करके सात्विक पुरुष देवी पुरुष दान करते हैं कि सत्पात्र कौन है, हमारे पास जो सामर्थ्य है, समझ है, उसका सत्पात्र कौन है। अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इनके सत्पात्र तो केवल एक भगवान ही है और कोई नहीं। भगवान की दी हुई चीज भगवान को देना, भगवान ही उसको पचा सकते हैं, वही उनके सत्पात्र हैं और उन्हीं को देने से ली हुई चीज़ों के ऋण से मुक्ति होगी। भगवान सत्पात्र है। देश और काल की बात कही है। काल, ये मनुष्य शरीर जो मिला है यही उत्तम समय है और भगवान ही सत्पात्र है। और ये जो सत्संग का देश है, आस्था का देश है, अध्यात्म का देश है, मानी जहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वह देश ही श्रेष्ठ देश है। तो आध्यात्म देश में मनुष्य जीवन रूपी काल में परमात्मा ही एकमात्र सत्पात्र हैं दान के। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ गो भक्ति पाठशाला है। पाठशाला में यह है कि हम सभी गो भक्त हैं। गो भक्तों के लिए, केवल गो भक्तों के लिए ही नहीं, मनुष्य मात्र के लिए, अगर पृथ्वी पे इस समय देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पे ही सबसे श्रेष्ठ सत्पात्र गाय है। वैसे तो हर समय वो सत्पात्र रही है, क्योंकि उनके द्वारा सबका हित होता है। सबका हित करने वाले यहाँ तो परमात्मा है, यहाँ गौ माता है। परमात्मा का मूर्तिमान स्वरूप ही गौ माता है। गोपाल और गौ माता दो नहीं हैं। गोपाल ही गौ माता के रूप में
सर्व देश काल में सबके कल्याण के लिए सेव्य एवं पूज्य रूप में सत्पात्र बन के प्रकट हुए हैं। हम उनकी पूजा और सेवा करके अपना सौभाग्य आत्मा का जो परम लक्ष्य हो प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी भारत देश में विशेष रूप से गाय से पवित्र और कोई नहीं है। गाय इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी सत्पात्र है, पर उसमें भी भारत देश में तो गाय से बढ़ के और कोई पवित्र है ही नहीं। तो भारत देश में तो गाय की सत्पात्रता और बढ़ जाती है। और ऐसे काल में, जिस काल में गोवंश को अत्यधिक पीड़ा हो, गोवंश पर अत्यधिक संकट हो, उस काल में उन गौओं को सुख पहुंचाना और उनके वंश को संकट से उबारने के लिए समर्पण करना है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। गौ को दिया हुआ दान देश काल और पात्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। गौ को दान क्या देना है? गौ भगवान है, भगवान को क्या दान करेंगे? अगर आप कहते हैं कि भाई हमने इतना दान किया और इतना करते हैं या करेंगे, वो दान तो श्रेष्ठ दान नहीं है। आप भक्त हैं, आप साधारण दान नहीं कर सकते। और भक्त आप तभी माने जाओगे तब अपने आप को गौ का मानो, गौ के लिए मानो, और जो कुछ आपके पास है वो गौ का दिया हुआ है ऐसा मानो, तो ही आप गो भक्त हो सकते हैं। गो भक्ति पाठशाला का लक्ष्य यही है कि हम गो भक्ति की महिमा को समझें, गो की महिमा को समझे और उनके प्रति हमारी भक्ति भाव जगे। गत 3 दिनों से हम लोग गो महिमा सुन रहे हैं। गाय के कितने उपकार हैं, गाय का कैसा स्वरूप है, गाय की उपस्थिति से किस तरह से सबका मंगल है। गौ माता ने हम सबको गोविंद, गंगा, गायत्री, गणेश, गीता, गुरु सब कुछ दिया है। उनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। इतनी महाउपकारिणी गाय इस पृथ्वी पर सब प्रकार के कष्टों को सहन करके रहती है। इसलिए पृथ्वी जल में बिना खंभा ठहरी हुई है। प्रकृति की सारी मर्यादाएं इसीलिए हैं कि गाय इस धरती पर उपस्थित है। गाय की उपस्थिति प्रकृति को संतुलित और सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाती है। गाय की अनुपस्थिति प्रकृति का संतुलन समाप्त कर देती है और सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसी महामहिमाशाली गाय सब प्रकार के कष्टों को, अपमान को सहन करके पृथ्वी पर रह रही है। साक्षात भगवान का स्वरूप गोलोकवासिनी गौ माता जब चाहे जब गोलोक जा सकती हैं, पर यह भी उनकी अपार महिमा है कि वो अपने सभी आत्माओं को जिन्हें वत्स मानती हैं, उन सबका कल्याण चाहने के लिए धरती पे सब कष्ट सहन करके विद्यमान है। क्योंकि सृष्टि नहीं रहेगी तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? सृष्टि रचना रूपी लीला भगवान ने सभी जीवों के कल्याण के लिए की है। इसलिए इस लीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए गो रूपी ऊर्जा की आवश्यकता है। गो की विद्युत शक्ति ही, गो एक ऐसी विद्युत शक्ति है, एक ऐसी प्राण शक्ति है जिससे ये भगवान की सृष्टि लीला रूपी ये सारा कार्य सुव्यवस्थित रूप से चल सके, सृष्टि रचना रूपी लीला सुव्यवस्थित रूप से चल सके। ऐसी महिमाशाली, इसलिए तो भगवान गौ माता को अपना ऋणी मानते हैं और समय समय पर गौ महिमा को प्रकट करने के लिए धरा पर अवतरित होके मनुष्यों और देवताओं और ऋषियों सबको गौ भक्ति की प्रेरणा देते हैं। हमें गौ भक्ति को समझना है। गौ महिमा तो समझी, पर उनकी भक्ति कैसे करें? उनकी भक्ति ऐसे ही कर सकते हैं, उन्हीं की धरती है, उन्हीं का जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन्हीं के द्वारा प्राण शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। शरीर उन्हीं से बना है, शरीर उन्हीं का है, मन वाणी वह भी उन्हीं के हैं। ये सब उन्हीं का है
ऐसा मानने से भक्ति होती है। उसने हमें बिना कारण इतने सुख दिए हैं जिसका वार पार नहीं है, और अभी वह उसका वंश दुखी हैं, तो उनके द्वारा दी हुई समय सामग्री और जन्म उनकी प्रसन्नता में लगाएं। भयभीत न होए। भक्त भयभीत क्यों होगा? भक्त तो भगवान में अपने आप को अर्पित करना चाहता है, तो भक्त तो बनना है। केवल दान दाता बन के मत रहना, आगे बढ़ना है, प्रेम दाता बनना है। दान दाता प्रेम दाता वास्तव में दो नहीं है, एक ही है। प्रेम का दान ही सर्वोत्तम दान है, और प्रेम दान लेने वाला पात्र परमात्मा है। तो वहाँ यहाँ हमारे सामने गोरूपी परमात्मा उपस्थित है, और वह प्रेम मानी आत्मीयता, अपनत्व, ये पहली शर्त है भक्ति की। अपना जो होगा वो ही पिर लगेगा, दूसरा पिर नहीं लग सकता। भय से भक्ति करना भक्ति नहीं है, वो तो चाकरी है, गुलामी है। मिठा सहज रूप से जो अपने हैं वो अच्छे लगे, वो ही भक्ति। अपने ही अच्छे लगते हैं तो उनको अपना मानना। गौ माता हमारी हैं, हम गौ माता के हैं, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही भक्ति में प्रवेश है। गो भक्ति पाठशाला का पहला सूत्र और पहली सिद्धि यह है कि हम गाय के हैं और गाय हमारी हैं। अपनत्व, हम गाय के ही हैं और गाय हमारी ही है। ऐसा सुदृढ़ अपनत्व गौ माता के प्रति जगे, यही भक्ति का शुभारंभ है। गो भक्ति पाठशाला में उपस्थित सभी गो सेवा प्रेमियों से अपेक्षा करते हैं कि हम गौ की महिमा को समझें। गौ का आश्रय लेना निर्भय होना है, और कोई निर्भयता नहीं दे सकता। गौ माता ही हमें संपूर्ण रूप से निर्भयता प्रदान करेगी। गाय हमारी है और हम गाय के हैं, ये बात हम स्वीकार करें, और इतनी दृढ़ता से स्वीकार करें जितनी दृढ़ता से लौकिक बातें स्वीकार नहीं करते हैं। लोक में मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक बेटा का हूँ, अमुक पंथ का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, ऐसी जो स्वीकृतियों है उन सभी से शक्तिशाली स्वीकृति हम गो भक्तों की ये होनी चाहिए कि हम गाय के हैं, गाय हमारी हैं। हम गाय के हैं तो सबसे पहले हम गाय के लिए हैं। गाय पहले, गाय प्रथम गो भक्त का लक्षण है। गाय पहले क्यों? कि हम गाय के हैं, गाय हमारी है। ये भाव, ये धारणा, ये स्वीकृति का सामर्थ्य हम सभी में वेद लक्षणा गौ माता के वात्सल्य से और गोपाल कृष्ण के अनुग्रह से जागृत हो, इसी प्रार्थना और सद्भावना के साथ आज की सत्य चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। नाम संकीर्तन। जय गौ माता, जय गोपाल। राम श्री राम, 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 राम श्री
राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम भद्राय नमः समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।